हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ब्लॉग है वो है हमारे बैंक से रिलेटेड। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ये जो दौर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमको हर एक टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और हमको हमारे वक्त की बचत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वक्त की बचत करते तो हमारा जो कीमती वक्त है वो हमें कहीं और अच्छे कामों में सर्व करने में जो है यूज़ में आता है। तो इसके लिए जो है आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर हमारे पास बैंक के लिए जो है पासबुक वगैरह होती है, तो उस पासबुक को जो है उसके ज़रिए हम जो है अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉज़िट करते हैं और उसी के ज़रिए जो है हम हमारा जो अमाउंट है वह विड्रॉ करते हैं। लेकिन इस तरह करने पर हमको समटाइम्स कुछ परेशानियाँ आती हैं, तो वो परेशानियों को इंशाल्लाह हम इस ब्लॉग में दूर करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम कैसे जो है अपना एटीएम कार्ड जो है वो बैंक से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना पड़ेगा वो भी हम इस ब्लॉग में देखेंगे। प्लस अगर किसी को एटीएम कार्ड यूज़ करने में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम एटीएम कार्ड को कैसे मशीन में इस्तेमाल करते हैं वो भी आज देखेंगे हम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है डिपॉज़िट जो स्लिप है वो फ़िल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिपॉज़िट स्लिप को फ़िल करना। तो सबसे पहले जो है स्लिप जो है ये आप देख लीजिए, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यानी कि अगर आपके पास पासबुक जिस बैंक की रहेंगी उसी बैंक की हमको जो है हमारी डिपॉज़िट स्लिप भी चाहिए। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले हमको लिखना है डेट। तो आज है 1 जनवरी 2021। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले आज की डेट 1/0/1/06/2021। ओके, तो ये होगी आज की डेट। उसके बाद जो है यहाँ पर हमको लिखना है हमारा क्रेडिट कार्ड या फिर हमारा अकाउंट नंबर। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर होता है वो 11 डिजिट का होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। $334897013333 और लास्ट में रहेगा 5। तो यहाँ पर हम जो है हमारा अकाउंट नंबर जो है वो फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे पूछ रहा है नेम, ये तो होगा हमारा अकाउंट नंबर। अब हम नीचे जो है डालेंगे नेम, तो जिसका अकाउंट है उसी का नेम आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है हम डाल देते हैं अपना नाम। तो यहाँ पर डाल दीजिए अपना नाम। नाम लिखने के बाद अब नेक्स्ट जो रहेगा वो यहाँ पूछ रहा है आपका टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपका नंबर मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए, बिकॉज़ अगर आपको जो है कभी बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको आपके नंबर पर कॉल आएगा। तो यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे है ईमेल आईडी। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर लिख लीजिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर डालना है आधार नंबर। तो आप डाल दीजिए आपका आधार नंबर जो भी रहेगा। उसके बाद नीचे आप कितने अमाउंट को डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं अपने बैंक में। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास चेक है तो आप चेक का यहाँ पे नंबर, डेट और नेम ऑफ़ द ब्रांच यहाँ पे डालेंगे, कौन से ब्रांच का चेक है और चेक नंबर क्या है और कौन सी डेट का है। और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे अगर आपका है तो, और अगर नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जितनी डिपॉज़िट करना चाह रहे हो वो अमाउंट आप यहाँ डाल सकते हो। और नीचे है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी आप जो डिपॉज़िट कर रहे हैं पैसे वो वहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए।
उसके बाद जो है ये तो इधर का पार्ट था। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि आपके पास जो नोट्स है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो जो नोट्स आपके पास है, जैसे कि 2000 की नोट कितनी है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 1, यानी 2000। 500 की कितनी है, तो एक्चुअली 500 की 4 नोट्स है, तो यहाँ पर जो है डाल दीजिए जितनी है। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, यहाँ कितने हो गए 2000, यानी 4 नोट है, बाय मिस्टेक से 5 आ गया है। वो करेक्शन आप देख कर लिया करिए जब भी आप जो है बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो उससे पहले एक बार काउंट कर लेना चाहिए। 200 की 5 नोट्स हैं, तो वो हो गए 1000, ऐसे टोटल हो गए 5000। तो आप एक बार जो है नोट्स फिर से काउंट कर लेना है कि आपकी जो नोट्स है वो बराबर है क्या 5000 का जो अमाउंट है उसमें 2000 की 1 ही नोट है क्या, 500 की 5 ही है क्या, तो नहीं है, तो वहाँ करेक्शन कर लिया कीजिए आप। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर आएंगे, हाफ़ वाला जो पोर्शन है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फिर से जो है ऊपर दी हुई है डेट, तो आप डिपॉजिट स्लिप के हाफ पोर्शन में आप डाल दीजिए वहाँ पर आज की डेट, जैसे कि आज 1 जनवरी है। और अकाउंट नंबर जो है आपका वो पूरा अकाउंट नंबर इसके ऊपर सेम वैसे ही आएगा, जो अकाउंट नंबर दोनों पे डालना है आपको। उसके बाद नेम, तो आपको सेम नेम, पूरी चीज़ें यहाँ पर सेम आएगी। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो वही मोबाइल नंबर डाल दीजिए फिर से 9851000033। अब अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है, तो 5000 वो डाल दीजिए यहाँ 5000। उसके बाद इन वर्ड्स में डालिए 5000 ओनली। आपको वर्ड्स में भी लिखना बहुत ज़रूरी है। और उधर वाली जो स्लिप है उस पर भी आप वर्ड में लिख दीजिए 5000 ओनली बोलकर, दोनों साइड इन वर्ड में भी लिखना है। ओके, देन यहाँ पर जो है ये वाली स्लिप तो हमने भर दी है, इसमें डालेंगे आप 5000। और अब ये हो गई हमारी पूरी स्लिप कंप्लीट। अब आप देखेंगे ये होने के बाद जब हम काउंटर पे ये जब देंगे हम स्लिप, तो काउंटर वाले जो है हमको ये हाफ़ वाला जो पोर्शन है उसको वहाँ से कट करके जो है हमको इसके ऊपर स्टैम्प मार के जो हमको दे देंगे। स्टैम्प करके ये हाफ़ हमारे पास रहेगा, मतलब ये हाफ़ वाली जो रहेंगी ये स्लिप, वो सबूत रहेगा कि हमने 5000 पे किए हैं। चलिए अब हम जो है विड्रॉ स्लिप फिल करेंगे। तो ये है हमारी विड्रॉ स्लिप, यानी कि जब आपको बैंक से पैसे निकालने होते हैं तो इसको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे आज की डेट, मतलब जिस दिन आप जो है विड्रॉ करोगे अमाउंट, उस दिन की आपको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ डालना है आपको नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसका अकाउंट है उनका नेम डालिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना नाम। अब यहाँ पर जो है पूरा अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर फिल करना है आपका अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिस फॉर्म इज़ नॉट अ चेक पेएबल टू अकाउंट होल्डर ओनली। तो यहाँ पर जो है जो अकाउंट होल्डर है उन्हीं को जो है उनका अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, जिनको भी अपने अमाउंट को जो है कैश चाहिए। तो आप यहाँ पे कैश निकालने के लिए आप जो है ये स्लिप भर रहे हो, तो ये है एसबीआई की कैश स्लिप।
उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे रुपीस, यानी कितने आपको जो है विड्रॉ करना है, बैंक से कितने पैसे निकालना है। तो हमको 6,000 निकालने हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 6,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6,000 वर्ड्स में, उसके बाद 6,000 ओनली। उसके बाद जो है यहाँ पर डाल दीजिए 6,000। अब यहाँ पूछ रहा है आपको, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पेन नंबर, तो आप यहाँ पे है पेन नंबर तो डालिए, अदरवाइज़ नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिए। बैंक की हर एक जो स्लिप रहेंगी उस पर मोबाइल नंबर अगर पूछ रहा है तो आपको डालना ज़रूरी है। ब्रांच कौन सी है, तो ये हमारी रेलवे स्टेशन ब्रांच है, तो हम यहाँ डाल देंगे रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आपको करनी है यहाँ पर अकाउंट होल्डर की साइन सिग्नेचर, जिसका अकाउंट है उनको यहाँ पर साइन करना कंपलसरी रहेगा। एक साइन आप फ्रंट में करोगे और एक साइन जो रहेंगी वो बैक साइड में। तो पीछे इस स्लिप के पीछे जो है एक साइन आप कर दीजिए। तो इस तरह आपको 2 साइन करनी है। ये हो गई हमारी विड्रॉ यानी अमाउंट निकालने की स्लिप तैयार। अब हम नेक्स्ट वाला जो है, यानी अगर आपके पास एटीएम कार्ड अगर नहीं है तो आप एटीएम की एप्लीकेशन कैसे दोगे, तो ये है कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको इजीली एसबीआई के ब्रांच में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ले लीजिए और यहाँ पर जो है आप ऊपर ब्रांच का नेम डाल दीजिए और डेट भी डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको भरना है अपना नेम। तो यहाँ पर हम डाल रहे अपना नेम, तो आपको अपना नाम जो है यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले अगर 2 लोग का जॉइन अकाउंट है तो दोनों की भी यहाँ पर जो है नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। अदरवाइज़ आप एक सिंगल हो तो एक बार नेम डाल दीजिए। अकाउंट नंबर क्या है, तो अकाउंट नंबर हमारा जो है वो हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिए। ये जो है फॉर्म वो हम सिर्फ एटीएम के लिए दे रहे हैं एप्लीकेशन। इसके लिए सिर्फ हमको जो है एटीएम का जो कॉलम रहेगा उसी को फिल करना रहेगा, बाकी पूरा फॉर्म जो है वो हम फिल नहीं करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि ये फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अगर किसी को एटीएम नहीं चाहिए, किसी को अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, किसी को आधार लिंक करवाना है, पैन कार्ड का ऐड करना है, जो भी रहेगा एड्रेस चेंज करना है, तो ये सारी जो रहेंगी एड्रेस, आधार, ड्राइंग जो भी रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है, तो ये सारे जो नंबर्स है वो अगर ऐड करवाने हैं तो वो इसके लिए ये सारे ऑप्शन फिल कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज है यहाँ पर जो है, या फिर अपना नेम किसी ने चेंज किया हुआ है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आपको टिक करके उसमें न्यू मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन जो है हमको अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए, वो भी हमको एटीएम कार्ड का चाहिए। तो यहाँ पे हम 32 नंबर वाला टिक करेंगे। एटीएम कार्ड जो है यहाँ से हमको इशू चाहिए, वो भी न्यू वाला, तो हमने न्यू पे टिक किए। और कार्ड पे क्या नेम चाहिए, तो हमको चाहिए तबस्सुम कलीमुद्दीन शेख, ऐसा नाम चाहिए, तो हमने ये डाल दिया है। और आप अपना एड्रेस भी डाल दीजिए उसके ऊपर। और यहाँ पर अब आपको जो है सबमिट करने से पहले सिग्नेचर करनी है। तो यहाँ पर आपने जो चेक बॉक्स जो ऊपर के है कौन कौन से आपको अपडेट करने हैं, तो हमको सबसे पहले 32 वाला, यानी हमको एटीएम कार्ड चाहिए, इसके लिए हमने 32 को यहाँ लिखा है। और अगर आपने जो बॉक्स दूसरे जो टिक किए और उसका नंबर नहीं लिखे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आपको जो है एटीएम के ज़रिए कैसे विड्रॉ करना चाहिए बताएंगे पैसे। तो सबसे पहले हम अपना एटीएम कार्ड स्लॉट के अंदर डाल देंगे। जैसे ही हम अंदर डालते हैं स्लॉट में, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस देखेंगे कुछ सेकंड में। तो आप अपना एटीएम कार्ड, आपका अगर एसबीआई का है तो आप किसी भी ब्रांच के जो है बैंक के एटीएम में आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पर जो है हमने जैसे इंसर्ट किए तो बता रहा है स्क्रीन के ऊपर कि जब तक प्रोसेस नहीं होता कंप्लीट तब तक आपको अपना कार्ड जो है स्लॉट से बाहर नहीं निकालना है। अब ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है वेटिंग में है प्रोसेस। उसके बाद जो है आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से हम जो है लास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे, अदर ट्रांजेक्शन। उसके बाद यहाँ पर आया है कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, तो हमको कैश विड्रॉ करना है। हमारा अकाउंट है सेविंग और यहाँ पर हमको चाहिए 500 रुपीज़, तो हम अमाउंट डाल देंगे यहाँ 500 और कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो वो पिन नंबर पूछेगा, तो आपका जो 4 डिजिट का पिन नंबर है वो आप स्क्रीन डाल दीजिए उसके ऊपर और कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म का बटन जो है वो क्लिक करिए, तो कुछ सेकंड के अंदर जो है यहाँ से जो है आपको मशीन में से जो है अमाउंट आपका आएगा। तो कुछ टाइम के लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा। बता रहा है योर ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, और कुछ सेकंड के अंदर जो है मशीन से आपको बाहर नोट निकलती हुई आएंगे, आपको स्लॉट से ले लेना है। तो इस तरह से जो है हम हमारा एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक की जो है एटीएम मशीन के ज़रिए। तो ये था आज का कुछ आपके लिए यूज़फुल मेथड्स। तो ये ज़रूरी नहीं था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था बताना, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको ये सारी चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हमने ये सारी जो चीज़ें थी वो डेमो के ज़रिए आपको बताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।